दोस्तों तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं, ऑफलाइन ड्यूटी मिल गई है। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से रोहतक, फिर रोहतक से फिर वापसी आएंगे। तो आज आपको दिखाते हैं दिल्ली से रोहतक और रोहतक से दिल्ली का व्यू दिखाते हैं आज। हाँ जी भैया, हाँ मैं नीचे खड़ा हो गया हूँ, आ जाओ। ठीक ठीक। तो बच्चों को बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बच्चे आ चुके हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं बच्चों के साथ दोबारा रोहतक। मेरे फेवरेट बच्चे प्रियांक और शौर्या। ये प्रियांक है और इसको बेल्ट लगानी नहीं आती। कितनी बार जा चुका है ये रहा ये बच्चा। हार्डली यहाँ से आप 45 to 50 मिनट के अंदर रोहतक पहुँच जाओगे, क्योंकि मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। पहले बन रहा था, अब ये चालू कर दिया है। टोल तो उसका महंगा है शायद, बट यहाँ से जब हम जाते हैं तो बहादुरगढ़ की तरफ तक तो कोई टोल नहीं लगता इसका। तो इस फ्लाईओवर के ऊपर हम चढ़ चुके हैं और ये डायरेक्ट जा रहा है चंडीगढ़, पानीपत, रोहतक। इस पर ना तो कोई रेड लाइट है ना कुछ है। पहले हम लोग बीरागढ़ी होते हुए रोहतक जाते थे तो हमें 2 घंटे लग जाते थे, बट इस फ्लाईओवर के वजह से, इस हाईवे की वजह से हमारा पूरा 1 घंटा 15 मिनट बचेंगे। यहाँ से हमें 45 मिनट ही लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे रोहतक। ये सामने देखो साइन बोर्ड आ गए यहाँ पे। यहाँ से एक साइन बोर्ड जो सीधा जा रहा है, अगर जिसको रोहिणी जाना है, पानीपत जाना है वो सीधा जाए, तो जिसको रोहतक और बहादुरगढ़ जाना है वो यहाँ से लेफ़्ट हो जाए। इस वाले कट पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि लोगों की स्पीड तेज़ होती है और फिर उसको निकलना पड़ जाता है। और यहाँ से हम नीचे उतर गए हैं, अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। वापसी हम इसी फ्लाईओवर के ऊपर से आएंगे। पहले जो द्वारका से रोहतक जाता था, उत्तम नगर से रोहतक जाता था, तो उसको या तो झाड़ू तक होते हुए जाना होता था, उसमें उसको जाम फेस करना होता था, या वो बाबरोला होते हुए जाता था गांव के रास्ते से। तीसरा रास्ता उसको बीरागढ़ी से होता हुआ जाता था। सबसे बड़ा रास्ता जो था वो बीरागढ़ी का पड़ता था। सेकंड जो देखा जाए तो झाड़ू तक का पड़ता था। थर्ड नंबर का जो है वो बाबरोला का पड़ता था। बट जब से ये फ्लाईओवर चालू हुआ है साईं बाबा मंदिर के यहाँ से, कहने चाहिए वाला जो चालू हुआ है, ये इतना बढ़िया है, इससे आप 45 मिनट में पहुँच ही जाओगे। तो 4 रास्तों में सबसे बढ़िया रास्ता हो चुका है। टाइम बच चुका। व्यू सामने का देख ही रहे हो, ना कोई रेड लाइट है ना कुछ है। पहले स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अब सारी स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी है, तो नाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बस इससे आने जाने का टोटल 200 रुपये टोल लग जाता है। एक 135 का जाते वक्त लगता है और 65 का आते वक्त लगता है। तो रास्ते में जाते हुए हम बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े आप लोगों ने सुने होंगे, अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। बहादुरगढ़ के पकौड़े भी खा लेंगे। तो शौर्य चले फिर। कभी आपने सुना है? नहीं सुना बहादुरगढ़ के पकौड़े? बहुत बढ़िया पकौड़े होते हैं। प्रियांक तुम्हें खाने हैं? प्रियांक कह रहा है नहीं खाने, ये पेप्सी पीता है सिर्फ। चलो चलो फिर चलते हैं फिर। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बहादुरगढ़ के पकौड़े के जो बड़े बड़े आउटलेट बने हुए हैं। ये यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको। टेस्ट तो आपको खुद करना पड़ेगा, कि हम तो करा नहीं सकते फ़ोन पे। फाइनली हम पहुंच गए हैं बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े। अब लेने जा रहे हैं हम। आप कितने खाओगे? पनीर वाले। आपकी मम्मी खाएगी प्याज वाले। और ये रहा, मैं तो खाऊंगा, मैं भी जो सा मर्जी खा लूँगा, सब अच्छे होते हैं। ये खाएगा आलू वाले पकौड़े, क्योंकि ये खुद आलू है। 2 पनीर रख दिए आपने? गोभी नहीं, गोभी 2 गोभी रख दो, 2 प्याज रख दो। 2 प्याज रख दिए? 2 गोभी हो गए। पालक 1 रख दो। पनीर 1 और रख दो। पालक हो गई। 1 पनीर और रख दो। आलू मसाला नहीं, 1 पनीर और रख दो। नहीं रहने दो आप, 1 पनीर और रख दो। ये तीनों पनीर है? कितने के हो गए? 200 के। ठीक है, कर दो। किलो है? 400 रुपये। 4 मिक्स है, 400 रुपये किलो। पनीर के 480 रुपये किलो। अच्छा। हाँ जी। फाइनली हमने ले लिए आलू प्याज पनीर सबके पकोड़े। इन भैया ने पकोड़े मिस कर दिए पनीर के। भैया अगली बार खाएंगे, अगली बार।
अगली बार खाएंगे पक्का। पकौड़े आ चुके हैं, दोनों बच्चे लड़ाई करते रहते हैं। और बहुत लाजवाब टेस्ट है पकौड़ों का, मस्त है। चटनी भी खट्टी मीठी बढ़िया। ये पीछे बैठा है प्रियांक। प्रियांक कैसे पकौड़े हैं? अच्छे। बट आप तो आलू वाले खा रहे हो, सिर्फ आलू वाले खाते हो? हाँ। पनीर वाला चाहिए आपको? दे दूं पनीर वाला? बोलो बोलो। ये लो, टेस्ट तो करो। ये लो। चटनी में किशमिश भी है, किशमिश तो अपनी फेवरेट है। तो ये है सैनी पकोड़े वाला मशहूर बहादुरगढ़ के स्पेशल पकोड़े। जा गया और शौर्य, मज़ा आ गया ना? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे बने थे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सापला टोल। रोहतक और दिल्ली के बीच में सिर्फ एक यही टोल आता है अगर आप NH वाले हाईवे से जाते हो, द्वारका वाले से। तो टोल भी ये ज़्यादा तो नहीं है, 135 रुपये और आते हुए 65 रुपये है। मैंने फास्टैग पहले ही रिचार्ज कर लिया था। हो गया ओपन और चल दिए रोहतक की तरफ। गाइस जब हम सापला से होते हुए रोहतक की तरफ जाते हैं तो ये ड्राइवरों भाइयों के लिए भी है। हवेली एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसके अंदर ड्राइवरों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध करते हैं वो लोग। जैसे क्योंकि वो लोग गेस्ट को लेके आते हैं, उनसे उनकी कमाई होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्राइवरों के लिए एक AC रूम बना के रखा हुआ है। उसके अंदर ड्राइवर लोग जाके अपना बैठ सकते हैं और चाय पानी और रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखा होता है जिससे कि उनका छोटा मोटा भोजन हो जाता है और उसका वो कोई चार्ज नहीं करते। तो कभी भी तो फाइनली चाय आ चुकी है, चाय और बिस्किट मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद अब तो आ जाओ भाइयों, खाना खा लो। गांव का खाना होता ही टेस्टी है, अल्टीमेट टेस्ट। रोटी और टिंडे की सब्जी, डेली बाहर का उल्टा सीधा खाते रहते हैं, तो ये खाना तो ज़बरदस्त होता ही है। गांव का खाना बेस्ट है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं शौर्या के घर पे वापसी रोहतक से। आज तक ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वीडियो में आपको कुछ दिखता ही नहीं बाहर का, और हमें CNG भी डलवानी थी तो हमने दूसरा रूट पकड़ लिया था। तो ठीक है फिर गाइस, बाय बाय। चलो शौर्य बाय बाय कर दो सबको। अंकल, और अंकल के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय शौर्य।